सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में शहीद होने वाले आज़मीन उम्रा की तदफीन अमल में आ चुकी है, जो बहुत ही अच्छी बात हो गई। और ये लोग खुशनसीब व खुशकिस्मत भी बन गए जिनकी जन्नतुल बकी जैसी मुक़द्दस ज़मीन में तदफीन करने का मौका नसीब फराहम हुआ है। और इस मौके पर पेश है एक बहुत ही प्यारी हदीस, जिसे सुनने के बाद आप सबके लिए पेश की जा रही है वहाँ की मुकम्मल तफसील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हालत एहराम में वफात पाता है वो क़यामत के दिन तलबिया पढ़ते हुए उठेगा। ये इसकी कबूलियत और इज़्ज़त की निशानी है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से 22 नवंबर हफ्ते के दिन बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज़मीन उम्रा के नमाज जनाजा को अदा किया गया, जहाँ शेख अब्दुल बारी अल तुबैती ने इनकी नमाज जनाजा को पढ़ाया, जिसके बाद इनकी जन्नतुल बकी में तदफीन अमल में आई, जहाँ तदफीन होने के लिए हर मुसलमान ख्वाहिश रखता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहते हैं और जिसे पसंद करते हैं बस उन्हीं लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं और उनकी तदफीन का मौका नसीब फरमाते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, जिसमें सऊदी की शाही हुकूमत का भी बहुत अच्छा रोल शामिल रहा, जहां के गवर्नर ने अचानक रातों रात हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा और तदफीन करने का फरमान जारी कर दिया, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा ताउन रहा, जो इस मुबारक ज़मीन जन्नतुल बकी में तदफीन के लिए सऊदी की शाही हुकूमत से मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद ही सऊदी की शाही हुकूमत ने अल्लाह पाक की तरफ से इनके दिल में रहम डाल देने पर जन्नतुल बकी में तदफीन के लिए इजाज़त दे दी। नहीं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के हुदूद से बाहर इंतकाल होने वाले अफराद की जन्नतुल बकी में तदफीन को अंजाम नहीं दिया जाता। और फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ से गवर्नर रुतबे के आंध्र प्रदेश स्टेट से वाबस्ता गवर्नर जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर सऊदी अरब को रवाना किया था। इनके और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वाबस्ता आला ऑफिसर्स के सऊदी पहुंचने के बाद ही कार्रवाई में तेजी आई, नहीं तो उससे पहले सऊदी की शाही हुकूमत किसी और से इस मसले पर ऑफिशियली बातचीत नहीं कर रही थी। खैर, कुछ भी हो, बहुत बड़ा काम हो गया। और इस मौके पर तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, AIMIM पार्टी से वाबस्ता नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन, माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी शफीउल्लाह IFS, BRS पार्टी से वाबस्ता माइनॉरिटी विंग के लीडर्स मसीउल्लाह खान, फॉर्मर चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी आदम अली खुर्रम, और फिर हज कमेटी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इरफान के अलावा आज़मीन उम्रा के रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिन्हें हाल ही में तेलंगाना हुकूमत के खर्चे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुसूसी तौर पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ, खुसरो पाशा साहब, टेमरिस के चेयरमैन मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी की निगरानी में मदीना मुनव्वरा को रवाना किया, जहां ये लोग कुछ दिन तक क़याम करेंगे और फिर उम्रा की अदायगी के बाद शहर हैदराबाद को वापस लौट जाएंगे। इससे कबल वहां इन लोगों का DNA टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट वसूल होने के बाद ही शहीद होने वाले आज़मीन उम्रा की शिनाख्त का काम मुकम्मल हुआ और फिर इनकी तदफीन वगैरह को अंजाम दिया गया, जहां मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़ारों की तादाद में लोगों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। तो चलिए इस मौके पर आप और हम सबको इनकी मग़फ़िरत व इनके दर्जात की बुलंदगी के लिए दुआ भी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, RS हैदराबाद।